लेफ्ट बैक। वैसे तो फुटबॉल वर्ल्ड में ये सिर्फ एक पोजीशन है, बट रियल मैड्रिड के केस में ये एक उनका सरदर्द बना हुआ है, या फिर उनके एक बिल्कुल जी का जंजाल बन गया है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक रियल मैड्रिड वाज वरीड अबाउट बोथ द फ्लैंक्स, विच इज लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। बट अब फॉर्चुनेटली ट्रेंट अलेक्जेंडर ने अपनी वीडियो बना दी है, सैड सी इमोशनल वाली, आई एम लिविंग लिवरपूल वाली। तो राइट बैक अब ऑब्वियसली सबको पता है कि लिवरपूल वो छोड़ ही रहा है, एंड आधे फुटबॉल वर्ल्ड के भगवान फेब्रिजियो रोमानो ने भी बोल दिया कि हाँ भाई सब कुछ डन हो गया, रियल मैड्रिड आ रहा है। एंड उसके अलावा और कोई ऑप्शन जहां तक मुझे पता है भी नहीं। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट साइन करा है, एंड रूमर्स जो मैंने पढ़े हैं, बहुत ही क्रेजी सैलरी वगैरह कुछ ऑफर नहीं करी है, बहुत ही स्टेबल ऑफर किया गया रियल मैड्रिड की तरफ से। इट्स जस्ट दैट कि ही वांटेड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, जस्ट लाइक जूड बेलिंगम एज पर रूमर्स। ठीक है, तो राइट बैक हमारा सिक्योर हो गया। अब हमारा बचता है लेफ्ट बैक। वैसे तो पर्सनली मुझे यार फ्रैन गार्सिया बहुत पसंद है, बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, उनको बेस्ट प्लेयर पसंद ही नहीं है, उनको सुपर अल्ट्रा बेस्ट चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस डिबेट को एंड कर देते हैं आज। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जबी अलोंसो किसको लेके आएंगे किसको नहीं, बट एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मोंडी एंड फ्रैन गार्सिया जो है, ये दोनों रियल मैड्रिड में ही रुकेंगे। तो हु विल बी और लेफ्ट बैक? बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं मार्केट में। थियो हर्नांडेस तक से नाम वापस जुड़ गया है। उसके बाद अगर मिगुल गुटेरेस को वापस बुलाने की बातें चल रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे डियागो डालो वगैरह से भी पहले चला था एंड ऑल दैट। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं फाइनली, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इन सब नामों में जो रियल मैड्रिड के लिए सबसे बेस्ट फिट हो सकता है, आज मैं वीडियो में उसी के बारे में बात कर लेता हूं। मैं वैसे बात नहीं करूंगा कि हाँ ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, इसके अंदर टैलेंट है, ये है वो नहीं। मैं टैक्टिकली बात करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने एनालाइज करा, मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड के सिस्टम में ये फिट हो सकते हैं। एंड क्यों फिट हो सकते हैं, तो उस प्लेयर के लिए मैं आपको 5 प्रोज बताऊंगा एंड 2 से 3 कॉन्स बताऊंगा दैट कुड बी अ प्रॉब्लम इफ ही जॉइंस रियल मैड्रिड। ठीक है, तो एनी गेसेस कौन है वो नाम? ठीक है, मैं बता देता हूं। ये प्लेयर है एक्स रियल मैड्रिड अकेडमी, एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड अकेडमी, करंट बेनफिका। अब तो थोड़ा बहुत गेस आ गया होगा। जी हाँ, इट्स अल्वारो कैरेरास। बहुत रिसेंटली नाम जुड़ा अल्वारो कैरेरास के साथ, एंड मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा था इनको। बेनफिका के मैचेस में यूजुअली देख लेता हूँ, लिस्बन वगैरह, स्पोर्टिंग लिस्बन, बेनफिका, पोर्तो, इन सब के मैचेस में देख लेता हूँ। तो ही इज़ अ गुड टैलेंट। ठीक है, बट गुड से काम नहीं चलता है। लाइक आई सेड, रियल मैड्रिड में आने के लिए यू नीड टू बी बेस्ट। तो वाई ही इज हेविली लिंक विद रियल मैड्रिड, उसके मैं आपको 5 प्रोज एंड 2 से 3 जो कॉन्स है, अब वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, इफ यू लाइक द कंटेंट, जस्ट प्लीज लाइक, शेयर विद योर फेलो फैंस, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल जॉकी। फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेयर एवर यू कैन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, हाई लाइन एंड प्रेस रेजिस्टेंस। तो जो कैरेरास है वो यार अंडर प्रेशर खेलने में ना काफी कंफर्टेबल है। एंड रिसेंटली आपको ये प्रॉब्लम काफी रियल मैड्रिड के साथ दिखी होगी। जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं, जो टाइट स्पेसेस होते हैं, वहां पे मुझे स्पेसिफिकली अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मुझे एक प्लेयर पसंद है, विच इज कामाविंगा। वो उस टाइट स्पेसेस में कैसे भी करके बॉल को निकाल लेगा यार, कैसे भी निकाल लेगा। एंड आर्दा ग्यूलर, ये होता है स्किल एंड टैलेंट, एंड ये काइंड ऑफ टैलेंट आप अज्यूम कर लो कि कैरेरास के पास है व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट बैक। ठीक है, तो जब भी उसको बॉल मिलती है टाइट स्पेसेस में, ही इज अवेयर, ही नोज कि कौन मेरे आसपास है। वो बहुत ही बढ़िया या तो ड्रिबल मारेगा या फिर पास कर देगा, वट एवर ही इज, बट ही इज कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट वाइल रिसीविंग द बॉल इन टाइट स्पेसेस। ठीक है, रियल मैड्रिड फ्रैन गार्सिया के साथ मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी है कि जब वो बहुत आगे की फॉरवर्ड की तरफ जाने लगता है तो टाइट स्पेसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फकअप करने की कोशिश करता है। तो रियल मैड्रिड बड़े मैचेस में ये इशू काफी टाइम से फेस कर रही थी। बेनफिका में कैरेरास ने, मतलब इस टाइट प्रेशर में ही मैं आप मान के चलो कि वो खेल रहा है, उसने 86% पासिंग एक्यूरेसी दिखाई है वहीं पे, और उसमें उसने 1.9 सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो हैं वो आपको दिए हैं। तो ये जो सक्सेसफुल ड्रिबल्स हैं ये आपको क्या दिखाते हैं कि प्रेशर के बीच में भी उस प्लेयर ने स्पेस ढूंढ लिया, आपको करेक्ट पासिंग करके दी है, या फिर आपके लिए चांस क्रिएट करा, वट एवर इट इज, बट उसने बॉल को वहां पे फंसने नहीं दिया। क्योंकि लेफ्ट बैक पोजीशन इतनी रिस्की पोजीशन है कि टाइट स्पेस में वो फंस गया, चाहे अपनी टीम के यहाँ पे चाहे यहाँ पे, सीधा काउंटर पड़ेगा, और अगर अपने ही हाफ में फंस गया तो फिर तो गोली पड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो बॉल पे कॉन्फिडेंट फील करता हो, जिसको ये पता है कि यार अगर बॉल मेरे पास किसी भी कंडीशन में आएगी तो मैं वहां से कहीं ना कहीं चांस बना लूंगा। तो जो कैरेरास के स्टैट्स हैं, 86% पासिंग एक्यूरेसी एंड सक्सेसफुल ड्रिबल्स एंड ऑल दैट, ये दिखाता है कि जो मतलब जो हाई प्रेस है उसको ये रेजिस्ट कर सकता है। एंड जो मैड्रिड का पोजीशन बेस्ड गेम हो सकता है जब जबी अलोंसो आएंगे कहीं ना कहीं, उस वाले गेम में जहां पे मिडफील्ड ओवरलोड हो रही होगी या फिर फ्लैंक ओवरलोड हो रहे होंगे, इस टाइप की कंडीशन में जो कैरेरास है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैरेरास है वो यहां पे बहुत ही खरा उतर सकता है फॉर रियल मैड्रिड। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट कि जो हाई प्रेस है,
उससे ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से उसको बाईपास कर सकता है एंड रियल मैड्रिड के लिए काफी अच्छे चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज मॉडर्न इन्वर्टेड फुल बैक प्रोफाइल। तो जो करेराज है ये सिर्फ एक लेफ्ट बैक नहीं है, ये एक इन्वर्टेड लेफ्ट बैक है। अगर आप मेरी जबी अलोंसो एंड दूसरी वीडियो देखेंगे जो मैंने बनाई थी यर्गन क्लॉप वाली, इन्वर्टेड फुल बैक का मतलब होता है कि जो आपकी लेफ्ट बैक पोजीशन के साथ साथ आगे ड्रिफ्ट करते हुए मिडफील्ड में भी आ जाते हैं। तो कई बार अगर आप अटैक करते हुए जा रहे हैं तो मे बी आप 3-5-2 की फॉर्मेशन में आगे पहुंच गए, तो दैट प्लेयर कुड टेक योर मिडफील्ड वाला रोल पीछे की साइड, एंड अगर काउंटर पड़ गया तो वापस अपने रोल में वापस आ जाएगा। तो आज का जो जमाना है ना यार, आजकल फुटबॉल बहुत चेंज हो गया है, आजकल सबको हाइब्रिड प्लेयर्स चाहिए। तो करेराज इज सच हाइब्रिड काइंड ऑफ प्लेयर जो मिडफील्ड में ड्रिफ्ट कर जाता है जब आप पोजीशन में होते हो, ठीक है। अब हाइपोथेटिकली जिस तरीके से गार्डियोला मैन सिटी में यूज करता था, अगर आपको ध्यान हो, काइल वॉकर पहले खेलता था, अभी कैंसेलो खेलता था, तो कैंसेलो वगैरह के आपने देखा होगा शॉट्स ऑन टारगेट होते थे, असिस्ट होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि ये मिडफील्ड में काइंड ऑफ इन्वर्टेड फुल बैक बन के आ जाते थे। वेरी सिमिलर सिस्टम डैनी एल्विस और जॉर्डी एल्बा का यूज होता था बार्सिलोना में जब गार्डियोला वहां पे खिलवाता था। तो सेम काइंड ऑफ जो चीज है ये करेरास जो है बहुत ही फैंटास्टिकली आपके लिए करने वाला है। तो आपके जो मिडफील्डर्स है उसमें एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर आपको काइंड ऑफ एडवांटेज यहाँ पे करेरास देने वाला है, और बेनफिका में बहुत नॉर्मली हो रहा है। तो अगर अब रियल मैड्रिड में वो आता है तो आप अज्यूम करो वेल्वर्डे, चोआमनी, बेलिंगम, ये स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड आपके पास कहीं ना कहीं है। इनके साथ साथ आपको एक इन्वर्टेड फुल बैक का ऑप्शन यहाँ पे करेरा का मिलेगा जो कि आपकी सेंट्रल जोन्स में ओवरलैप करेगा। तो अगर आपका प्लेयर यहां से आगे जा रहा है, आपका लेफ्ट बैक यहां पे जाके चांस बना देगा। अगर आपका मिडफील्डर इधर की तरफ से जा रहा है तो आपका जो लेफ्ट बैक है वो मिडफील्ड में आके आपके लिए यहाँ पे चांसेस बनाएगा। तो जो इन्वर्टेड फुल बैक रन्स बनेंगी ये आपके डिफेंडर्स को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगी, एंड जो ऑपोजिशन है उसको स्ट्रेच कर देंगे कि भाई उसको रोके, इसको रोके, किसको रोके। तो ये वाली जो क्वालिटी, और ये ऐसी नहीं कोई फोर्स्ड क्वालिटी है, ये उसके अंदर इनबिल्ट है। वो शुरुआत से उसका गेम ऐसा है, अगर आप उसको बेनफिका के सारे मैचेस देखेंगे तो वो इसी तरीके से खेलता है। तो टैक्टिकली ये आपको 4-3-3 से, जैसे कि मैंने बताया 4-3-3 से काइंड ऑफ 3-5 वगैरह के अटैक में जब करने की आपकी अगर नौबत आएगी तो उसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपका काइंड ऑफ अ लेफ्ट डीएम आप कह लो, या फिर एक एक्स्ट्रा डिफेंसिव मिडफील्डर, या फिर काइंड ऑफ अ सेंटर मिडफील्डर का रोल यहां पे आपके लिए अदा कर सकता है। तो करेराज इज मोर लाइक अ इन्वर्टेड फुल बैक फॉर रियल मैड्रिड, जो कि मिडफील्ड में भी पर्टिकुलरली जबी अलोंसो के एस्पेक्ट में मैं ये बोल रहा हूं कि जब वो 3 डिफेंस खिलाते हैं, जब वो आगे चले जाते हैं तो वो 5 मेन की आगे, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जबी अलोंसो के सिस्टम में जो फुल बैक्स है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। चाहे आप फ्रिम्पोंग को देख लो, चाहे आप ग्रिमाल्डो को देख लो, दोनों के दोनों इन्वर्टेड फुल बैक्स है, दोनों के दोनों अटैक करते हैं, दोनों के दोनों डिफेंस भी करते हैं। तो करेराज इस प्रोफाइल में बिल्कुल परफेक्टली फिट होने वाला है फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज 101 डिफेंसिव सॉलिडारिटी, ठीक है। अगर आप बेनफिका में करेरास को खेलते हुए देखोगे तो आपको बहुत रेयरली दिखेगा कि इसने 101 में बहुत इजीली मतलब चांस, या मतलब एक तरीके से कोई ड्रिबल पे लॉस हो गया, या फिर किसी ने नटमैक कर दिया, इस टाइप की फालतू चीजें मैंने तो एटलीस्ट इसके साथ नहीं होते देखी हैं। तो जो मतलब अनलाइक अदर अटैकिंग फुल बैक्स जो कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं, मैं इवन फ्रिम्पोंग की भी बात कर रहा हूं, मैंने फ्रिम्पोंग को बहुत बार 101 जो है बहुत डिसेबल होते देखा है, जिसकी वजह से कई बार चांसेस जो क्रिएट हुए ऑपोजिट टीम के लिए। बेन लेवर्कुसेन में इसकी प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है, उसको फिर कवर करने के लिए जोनाथन था या फिर हिनकापी को यहां पे आना पड़ता था। तो ये अटैकिंग फुल बैक्स जो इस टाइम पे वर्ल्ड में है ये उनके साथ है, बट करेरास जो है वो आपके लिए एक डिफेंसिव लाइबिलिटी नहीं है। ये एटलीस्ट मैं आपको श्योर कर सकता हूं, जितने मैचेस मैंने देखे आप भी जाके उसकी हाइलाइट्स वगैरह जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो ये पर मैच कम से कम 2.3 टैकल्स प्लस इंटरसेप्शन आपको हर गेम में दे रहा है। एंड तो आप इसका मतलब समझो कि एक एवरेज के तौर पे 3 टैकल या इंटरसेप्शन, जितना जबरदस्त मैच होगा आप उसको उतना एवरेज, ऑब्वियसली एवरेज है तो आप उसको उतना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ही हैज गुड पेस, तो वो जो बॉल को रिकवर करने का चांस होता है तो ही टेक्निकली आई वुड से ही हैज अ गुड रिकवरी पेस ऑल्सो। तो आपको एक ऐसा फुल बैक मिल रहा है जो आपको टैकल दे रहा है, जो आपको इंटरसेप्शन दे रहा है, जो 101 डिफेंसिव लाइबिलिटी नहीं है आपके लिए, और आपके लिए बॉल को रिकवर करने की भी बहुत अच्छी पेस रखता है। रियल मैड्रिड में क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है, अगर आप लूकास वास्केस की साइड से देखो, मैं अभी सिर्फ राइट बैक की बात कर रहा हूं, वो इतना आगे चला जाता है कि पीछे स्पेसेस छोड़ देता है, ठीक है। और यही कारण था कि मैन सिटी, बार्सिलोना, कोई भी टीम उठा लो, सबने रियल मैड्रिड का एटलीस्ट राइट फ्लैंक तो टारगेट किया ही किया है कहीं ना कहीं। रफीनिया जैसे प्लेयर ने तो कुत्ता बना दिया था भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो वो जो स्पेस यहां पे छूटता है ट्रांजिशन में, वो जो आपके विंगर्स आगे चले जाते हैं, फिर आपके फुल बैक भी आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो पीछे जो स्पेस छूट जाता है, करेरास जो है आपको उस स्पेस में
होल्ड करके रखेगा, आपके ग्राउंड को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखेगा, जो आपके डिफेंसिव रीसेट होते हैं, मतलब अगर बाय चांस आपका काउंटर पड़ गया तो वो अपनी जगह वहां से खराब नहीं करेगा, बिकॉज ही स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे कब पीछे आना है, मुझे कब आगे जाना है, मुझे कितना स्पेस देना है, मुझे कितना स्पेस नहीं देना, मुझे किसको मैन मार्क करना है, मुझे किसको होल्ड करके रखना है। तो पर्सनली मैंने जितना करेरास को देखा है भाई, 101 बहुत ही अच्छा डिफेंडर है। ही नोज, एक तो वो जो उसकी जो एक तरीके से जॉकी का एक टर्म होती है, जॉकी, जो आपने शायद फीफा में भी देखी होगी, जो आपके प्लेयर होते हैं उसके साथ साथ आपको हमेशा टैकल नहीं करना होता, यू हैव टू बी विद द प्लेयर। तो वो जो पोजीशन होती है, आइदर यू आर फेसिंग लाइक दिस और यू आर लाइक दिस, कि सो दैट अगर डिफेंडर आगे पीछे जाएगा तो मैं इसको रोक लूंगा। मैंने करेरास के साथ ये चीज नोटिस करी है कि वो इस चीज को बहुत ही फैंटास्टिकली स्विच करता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर। अगर उसको लग रहा है कि प्लेयर बहुत ही फ्रिजाइल है तो ये मेरे आगे पीछे निकल सकता है, तो हिज पोजीशन वुड बी लाइक दिस, कि वो शोल्डर से मार्क कर रहा है उसको कि अगर इधर जाएगा तो मैं रोक लूंगा, इधर जाएगा तो मैं रोक लूंगा। बट अगर प्लेयर इज नॉट दैट क्विक और क्या कहते हैं कि पेसी या फिर कोई ट्रिक्स वाला नहीं है, तो ही इज लाइक दैट, कि सॉलिडारिटी जहां पे आपको फिजिकल होने की भी जरूरत है। सो मोटा मोटा द पॉइंट इज दैट ही इज अ फैंटास्टिक 101 डिफेंडर फॉर यू फुल बैक के रोल में। तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड जो पीछे स्पेस छोड़ती है उसमें बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज क्रॉसिंग एंड कटबैक्स। तो यार एक फुल बैक की प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसको क्रॉसेस मारने आने चाहिए। कार्वेहल ने ये चीज आपको बहुत क्लियरली दिखाई है, मार्सेलो ये चीज पूरी जिंदगी आपको दिखाता हुआ है। पेड्रो पोरो को आप देख लो टॉटनहम में खेलते हुए, भाई मैं पेड्रो पोरो का बहुत ही जबरदस्त फैन हूं। आप उसके देख लो, हमेशा ऑफेंसिव शॉट्स ऑन टारगेट होते हैं, गोल्स होते हैं, असिस्ट होते हैं, ड्यू टू ही इज अ वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, ठीक है। तो करेरास जो है ये आपको अर्ली एंड एक तरीके से लो कटबैक्स देता है, जो लो पासेस जाते हैं आपके लिए, ताकि आप बस सीधा यू जस्ट हैव टू पुट योर लेग ऑन एंड इट्स अ गोल, ठीक है। तो ये जो फ्रंट लाइन है आपकी, अम्बापे, बेलिंगम, विनीसियस एंड अगर कोई स्ट्राइकर आता है तो आई एम नॉट श्योर, तो ये जो इस तरीके की स्ट्राइकर है जिनको रन्स बनाने में मजा आता है, जब पीछे से उनको डिलीवरी मिलेगी या फिर उनको क्रॉसेस मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक रियल मैड्रिड को एक तो डिलीवरी ढंग से नहीं मिल रही, दूसरा जो मिल रही है तो वो उसको डाल नहीं पा रहे नेट में, तो दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डिलीवरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो करेरास इज अ वेरी गुड प्लेयर हु विल गिव देम द डिलीवरीज, हु विल गिव देम द क्रॉसेस। अगर आप अभी स्टैट्स के बारे में बात करो करेरास की, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 से 3 टैकल प्लस इंटरसेप्शन वो कर रहा है, इसके साथ साथ वो आपको 1.6 की पासेस दे रहा है पर 90, जो कि बेनफिका में अभी करंटली उसके स्टैट्स चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितनी जबरदस्त है, क्योंकि की पासेस में आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं किस तरीके की ओवरलैप रन बना रहा हूं यहाँ पे, कि दूसरा प्लेयर अपने आप समझ जाए मैंने पास दे दिया, ठीक है। ये दिस शोज दैट ही हैज अ वेरी गुड, मतलब ही हैज अ गुड इंटेलिजेंस और गुड आईक्यू फॉर फुटबॉल, जो कि हमें एक तरीके से ब्राहीम डियाज के साथ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ब्राहीम डियाज इज अ वेरी फैंटास्टिक एंड टैलेंटेड प्लेयर, बट अगर आपको अल क्लासिको याद हो तो वो आईक्यू इतना लो था कि वो पास इंटरसेप्ट नहीं कर पाया मॉडरिच से, जो कि विच इज अ वेरी कॉमन थिंग है, जिस पे जूल्स कुंडे ने गोल मार दिया बाद में। तो डजंट मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, यू शुड हैव अ गुड आईक्यू ऑफ फुटबॉल, ठीक है। तो करेरास के पास की पासेस भी देता है वो आपको, तो ये दिखाता है कि उसका जो फुटबॉल आईक्यू है बहुत ही जबरदस्त है। तो मतलब ही डजंट नीड टू हग द टच लाइन कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके लिए अंडरलैपिंग रन्स बना रहा है, आपके लिए क्रॉसेस दे रहा है, आपके लिए टैकल्स मार रहा है, तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए आपकी फ्रंट लाइन के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है ये अलाउ करेगी कि विनीसियस जो है वो वाइड रह सकता है, ठीक है, क्योंकि करेरास वहां पे आपको डिलीवरी देने के लिए है, तो विनीसियस जो है वाइड रह के डिफेंडर्स को ड्रैग कर सकता है कहीं ना कहीं, जिससे कि करेरास को भी स्पेस मिलेगा और उसकी डिलीवरीज जाने के लिए भी स्पेस मिलेगा। टेक्निकली हाफ स्पेसेस ओपन होंगे करेरास के लिए, क्योंकि अब विनीसियस को इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे डिलीवरीज बनानी है। अगर काइंड ऑफ आप अभी तक देखो तो यहाँ पे विनीसियस ही ड्रिबल करके आपके सेंटर के लिए डिलीवरीज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका खुद का गेम भी इंपैक्ट हो रहा है, जो मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ कि विनीसियस इज मिसिंग द स्पार्क कहीं ना कहीं। पहले जो था वो अटैक कर रहा था, अभी ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे वो मिलकर अम्बापे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के दोनों में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ रही है। तो ये चीज जब हट जाएगी, जब विनीसियस को इस चीज की टेंशन नहीं लेनी होगी, तो करेरास ये काम जो है ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही फैंटास्टिकली करने वाला है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिंक टू द फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर, सिनर्जी विद विनीसियस जूनियर। भाई मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेफ्ट विंग पे आपके विनीसियस जूनियर ही खेलेंगे, जो इस टाइम बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, और मेरे से इस तरीके से भाई देखा नहीं जा रहा विनीसियस जूनियर को, टू बी ऑनेस्ट। या तो भाई बेच दो, और अगर नहीं बेच रहे हो तो मेक हिम इंप्रूव कहीं ना कहीं। मैं पूरी गलती विनीसियस जूनियर की नहीं मानता हूं, टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं टैक्टिक्स एंड टीम की भी गलती है। मुझे पर्सनली यहां पे लगता है कि करेरास एक बहुत ही एक तरीके से कहते हैं ना मुंह मांगी दुआ हो सकती है विनीसियस के लिए, क्योंकि अगर आप
जो लेफ्ट फ्लैंक है वो आपको पता है कि हेविली रिलायंट है विनीसियस जूनियर पे, ठीक है। तो उसको एक ऐसे लेफ्ट बैक की जरूरत है जो उसके बीच में ना है। मैंने पर्सनली ये चीज नोटिस करी है कि वो खुद यहां से मतलब ड्रिबल विबल करता हुआ जा रहा है, तो आपके लेफ्ट बैक और उसके बीच में स्पेस ही नहीं है। मतलब दोनों को कंफ्यूजन हो रही है कि तू आगे जा रहा है, मैं आगे जाऊं, तू अच्छा तू आगे, अच्छा मैं, अच्छा। ये जो प्रॉब्लम है, ये उसके रास्ते में आने वाले लेफ्ट बैक जो है, ये प्रॉब्लम उसको जो है मेरे को कई बार देखने को मिली है। करेरास इज अ स्मार्ट प्लेयर हु नोज कि मुझे कब आगे जाना है, मुझे कब ओवरलैप रन लेनी है, मुझे कब स्पेस में बॉल देनी है एंड कब विनीसियस को स्पेस देना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो उसकी सिनर्जी है वो विनीसियस के साथ बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट करेरा इज वेरी टैक्टिकली डिसिप्लिन। आप उसको कभी इधर उधर डोलता नहीं देखोगे, जैसे कि रियल मैड्रिड के हमारे लुकास वास्कोस आगे निकल गए, पीछे स्पेस छोड़ दिया। इफ जबी वांट्स हिम टू स्टे देयर एंड गिव हिम द रोल एज अ मे बी सेकंड फिडल फॉर दिस, मैं सेकंड फिडल मतलब इन द लेफ्ट बैक वाली पार्ट में बोल रहा हूँ कि डिफेंडिंग के साथ साथ तुम्हारा अगला काम ये है कि यू जस्ट नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर विनीसियस कहीं ना कहीं। ही विल डू दैट बिकॉज ही इज टैक्टिकली डिसिप्लिन, ही नोज व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट कोच इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। तो वो रेयरली कभी ओवर कमिट करता है अटैक में। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह से मार्सेलो था हमारा, कि उसको ऐसा लगता था कि मार्सेलो तो लेफ्ट बैक कभी था ही नहीं, वो तो लेफ्ट विंगर ही था। तो ओवर कमिट बहुत बार करता था मार्सेलो, जिसकी वजह से बहुत स्पेस पीछे लूज होता था। बट पेपे रेमोस थे तो कहीं ना कहीं कवर हो जाता था, कैसेमीरो था, ठीक है। तो ओवर कमिट करेरास कहीं नहीं करता है, जिससे कि विनीसियस को अटैक में वो वाला चांस यहाँ पे मिल जाएगा एंड वो आपको ओवरलैपिंग सपोर्ट भी देगा जब भी ये सब रिक्वायर होगा। बट विनीसियस का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वो ओवरलैपिंग स्पेस या रन तभी लेगा जब विनीसियस उसको कहीं ना कहीं, अब वो कोऑर्डिनेशन होता है, ऑब्वियसली ड्रिल होती है यार, वो प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है कि कब मुझे स्पेस लेना है कब नहीं। बट वॉट आई वॉन्ट टू से कि ही इज नॉट अ सेल्फिश प्लेयर हु वॉन्ट्स टू अटैक, तो वो ओवर कमिट नहीं कहीं अटैक में करने वाला है। तो ये जो पोजिशनल इंटेलिजेंस है ये रियल मैड्रिड को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि एक वर्टिकल बैलेंस देगी। मतलब आप कह सकते हो कि विनीसियस और जो लेफ्ट बैक वाली पोजीशन है उसमें एक वर्टिकल बैलेंस आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड। एंड विनीसियस जो है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला, जो वाइड लाइन है उसको काफी स्ट्रेच कर सकता है, जो कि करेरा उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा विद ओपन स्पेसेस एंड ऑल दैट। अगर उसने फॉर एग्जांपल डिफेंडर को यहाँ ल्योर भी कर लिया, करेरा को पास दिया, उसने रन बनाई, करेरा का की पास वहां से आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि करेरा आगे भगता भगता जाएगा, विनीसियस वहां पे सफोकेट हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो करेरा इज वेरी स्मार्ट प्लेयर, जो मुझे पर्सनली लगता है। तो वो उसको इनसाइड या फिर बिहाइंड जो है वो सपोर्ट करता रहेगा, और इससे वो ये भी इंश्योर करेगा कि कोई डिफेंसिव गैप ना आए मतलब लेफ्ट विंग में और लेफ्ट बैक में। ऐसा नहीं कि दोनों ही आगे भागे, तो ही नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, ठीक है। तो पर्सनली करेरास इज अ बोनस फॉर विनीसियस जूनियर एंड फॉर रियल मैड्रिड। तो यार ये थे वो 5 पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि करेरा वुड बी वेरी गुड बाय फॉर रियल मैड्रिड। मैंने बता दिया क्यों। अब मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताता हूं कि जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर करेरास। उसमें पहला पॉइंट आता है कि लिमिटेड एक्सपीरियंस एट द एलीट लेवल। यार पोर्चुगीज लीग, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि उतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू द यूरोपियन लीग्स, चैंपियंस लीग एंड स्पेनिश लीग एंड ऑल दैट। करेरास ने हालांकि 4000 मिनट्स खेले बेनफिका के लिए, विच इज वेरी वेरी गुड नंबर। बट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली खेलना, बार्सिलोना जैसी टीम्स, एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम्स, सिविया जैसी टीम्स एंड चैंपियंस लीग में भी बायर्न, चेल्सी, पीएसजी जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलना अभी रहता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो वो इलीटनेस चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि लालीगा में लालीगा आपसे मांगता है डिफेंसिव प्रेसिजन। अभी तक आप ये सब बेनफिका में दिखा रहे हो, बट रियल मैड्रिड इज अ कंप्लीट डिफरेंट गेम, कंप्लीट डिफरेंट टफ फॉर एनी प्लेयर। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब एल क्लासिको में एक छोटी सी पोजिशनल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, और आपको फैंस इतना पागल कर देंगे, पीक मीडिया सब इतना पागल कर देंगे कि आप दिमाग से भाई पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे कहीं ना कहीं। तो वो जो इलीट लेवल यूरोप में झेलने का होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर इफ करेरा इज रेडी फॉर दैट। आई बिलीव दैट ही कैन, बट ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जहां मैं दिखा दूं कि हाँ उसने इतने बड़े लेवल पे खेल लिया है, ही कैन हैंडल द प्रेशर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही स्टिल नीड्स टू लर्न द प्रेशर एंड अडेप्ट विद द सराउंडिंग्स। ऑब्वियसली जबी अलोंसो इस चीज में उसकी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज दैट I'm not sure if he's ready for the Real Madrid elite level, and he doesn't have that kind of you can say experience right now, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो मेरे को थोड़ा सा देखने को मिला है, टेंडेंसी टू पुश टू हाई। तो बेनफिका में ना यार करेरास को काफी फ्रीडम है फॉरवर्ड जाने की, मतलब मिल जाती है, क्योंकि उनके वहां पे विंग में को ध्यान नहीं, आई थिंक राफा सिल्वा खेलता है उनके लेफ्ट विंग पे, तो उनको काफी फ्रीडम मिल जाती है करेरा भाई को आगे जाने की। तो वो जो
बहुत ज़्यादा आगे जाने की हैबिट है, वो कई बार ऑब्वियसली ओपोनेंट बॉक्स तक पहुंच जाता है, और जो मैंने अभी बोला कि रियल मैड्रिड में वो शायद नहीं करेगा क्योंकि वहां पे उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी, वहां पे उसको फ्रीडम मिलती है तो वो चला जाता है। ऑब्वियसली वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका गेम प्ले, शायद राफा सिल्वा जो है मैंने इतना बहुत ज़्यादा ड्रिबल करता हुआ देखा भी नहीं है। तो रियल मैड्रिड में ये जो डिफेंसिव ट्रांजिशन जो हुआ है, डिफेंस से आगे जाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर जो किसी प्लेयर की आदत हो जाती है ना, जैसे मार्सेलो भाई की आदत थी, खुजली हो जाती थी, गोल चाहिए गोल चाहिए, मेरे को तो आगे जाना है आगे जाना है, तो पीछे जो गैप छोड़ देते थे। अभी रियल मैड्रिड का डिफेंस उतना बढ़िया नहीं है कि भाई अगर इतना गैप छोड़ दिया तो वो जाके हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि काउंटर अटैकिंग साइड्स लाइक एटलेटिको में भी, और मे बी जिरोना, या फिर कभी चैंपियंस लीग में मैन सिटी वगैरह टाइप की टीम पड़ी, तो काउंटर अटैकिंग टीम उस चीज का फायदा उठा के भाई रियल मैड्रिड को पेल देंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो बहुत ज्यादा टू हाई जो पुश करने की हैबिट है, जो चैनल यहां पे वनरेबल छोड़ दिया है भाई ने लेफ्ट पे, वही जो लुकास वास्केस वाली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी हैबिट है, ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। ऑब्वियसली जब रियल मैड्रिड आएगा तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कोच पर डिपेंड करता है किस तरीके की फ्रीडम कोच ने दी हुई है। तो ये थोड़ा सा रियल मैड्रिड को यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आता है फिजिकल अडेप्टेशन ऑफ ला लीगा। तो 1.86 मीटर्स की हाइट है, विच इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो उसका फ्रेम है ना यार, वो काफ़ी लीन है। बीइंग अ डिफेंडर, बीइंग अ प्लेयर्स लाइक यू हैव रफीनिया, यमाल, और मे बी आपको दूसरे प्लेयर्स जो एटलेटिको मैड्रिड के मिलेंगे एकदम ग्रीजमैन टाइप के प्लेयर्स, एंड मे बी आपको जो और मार्कस लॉरेंटे टाइप के प्लेयर्स आपसे टकराएंगे, या फिर कैलेगर टाइप के प्लेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये मिडफील्ड में आपको बहुत ही फिजिकलिटी देंगे भाई, आपको फिजिकलिटी झेलने के लिए, और वो भी बीइंग अ डिफेंडर, ये तो आपका काम है, आपको सॉलिड यहाँ पे होना पड़ेगा। तो जो स्पेन में फुल बैक्स है उनको काफी बैटल लड़नी पड़ती है, आपको पता है। आप किसी का भी एग्जांपल उठा के देख लो, मिगेल गुटेरेस देख लो, या फिर आप यहाँ पे जूल्स कॉन्डे का देख लो, तो दानव आदमी है। करेरास दानव नहीं है भाई, करेरास थोड़ा सा ना छुई मुई टाइप का लगता है मेरे को एज ऑफ नाउ। तो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिजिक कहीं ना कहीं, एंड वी हैव सीन दैट इनफ। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा जो पहले लीन हुआ करते थे, बाद में थोड़े बढ़िया फिजिकल हो गए, बिल्ड बनाई उन्होंने अपनी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुड बी अ प्रॉब्लम, बट मे बी फिजिकली जब 101 होगा यहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है। तो रियल मैड्रिड को इसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा कि हम एक क्लीन प्लेयर को ले रहे हैं, तो आइदर वी नीड टू ट्रांसफॉर्म हिम और ही नीड्स टू अडेप्ट विद दैट पर्टिकुलर रोल। फेबियो कंट्राओ का एक एग्जांपल है, लीन प्लेयर था, हमेशा लीन था, बट मेरे को वो मार्सेलो से बेटर लगता था भाई व्हेन इट कम्स टू द गेम अगेन। मतलब अल क्लासिको में आप उसके कितने ही गेम उठा लो भाई, बहुत फैंटास्टिक लेफ्ट बैक फेबियो कंट्राओ, कभी और दिन उसके ऊपर बात करेंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही नीड्स टू डेवलप हिज फिजिक व्हेन इट कम्स टू 101 फिजिकली इन ला लीगा, इन स्पेन और इन यूरोप। तो अगर ये लीन रहेगा तो कुड बी अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थी वो तीन चीज जो मुझे लगता है कुड बी अ प्रॉब्लम अगर अल्वारो कैरेरास जो है रियल मैड्रिड आते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इसमें से सबसे बेस्ट प्रोज कौन सा है एंड कौन सा है। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।